हर एक मुसलमान को सऊदी अरब में रहना अपने आप में ख्वाहिश है। वहाँ पे अगर हमारी रेज़िडेंस मिलेगी, सिटीज़नशिप मिलेगी सऊदी की, तो हम शायद कुछ भी कर सकते हैं, है ना? तो मैं इंडिया में रहता हूँ, पर्टिकुलर कश्मीर के अंदर रहता हूँ, जिसको दुनिया के अंदर स्वर्ग कहते हैं, जन्नत कहते हैं। तो अब मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ इंडिया को सऊदी अरब के साथ। किस लिहाज से? जो मेरा काम है। सऊदी अरब में जब भी प्लम्बर्स काम करते हैं, वहाँ पे डाइवर्टर कांसेप्ट कम है, कंसील्ड का काम कम है। तो क्या वजह है इसके पीछे? क्यों करने पड़ते हैं? डाइवर्टर का इस्तेमाल वहाँ पे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है डाइवर्टर का इस्तेमाल? क्यों नहीं होता है वहाँ पे एक्वामिक्स या डीटीवी का इस्तेमाल? तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलेगा। अगर आप इंडिया के अंदर रहते हैं या कश्मीर के आस-पास किसी जगह रहते हैं, जहाँ पे आप लोगों को नेचुरल पानी मिलता है, तो आप लोगों को एहसास हो जाएगा इस वीडियो के बाद। तो याद रखिएगा, इस वीडियो को आगे तक शेयर करना है। मैं इस वीडियो की डिटेल दे दूंगा आपकी, मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं। अगर आप एक प्लम्बर है तो आपको ये चीजें सारे पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर हम वाटर कंज्यूमिंग कितना होना चाहिए, एक पर पर्सन क्या वैल्यू दिया है इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट की तो कहानी आप लोगों को पता होगा कि क्या है लॉ इसका। तो इसके साथ साथ मैं आप लोगों को सऊदी का भी बताऊंगा, कंपेयर करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज वाजिया करूं, दो स्टैंडर्ड्स के अंदर दुनिया बंटा है। दो स्टैंडर्ड्स के अंदर जितना मेरी नॉलेज है, दो स्टैंडर्ड्स के अंदर प्लम्बिंग के लिहाज से हम आगे हैं। एक होता है इंडियन स्टैंडर्ड, दूसरा स्टैंडर्ड क्या है कि यूएस के अंदर या यूके के अंदर जितनी भी बाहर यूरोपियन कंट्रीज है, वहां पे गैलन के हिसाब से पानी दिया जाता है, गैलन के हिसाब से पानी लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो है हम लीटर्स के हिसाब से काम करते हैं और लीटर्स के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। तो यही लीटर्स का कंसेप्ट कई देशों में है, कहीं में नहीं है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हमें अब कैलकुलेट करना है कि एक जन के लिए कितना खर्चा है पानी का। ठीक है, एक जन को अगर मैं इंडिया के अंदर बात करूं तो सबसे सस्ता अगर होगा 125 उस कैटेगरी के लिए है जो फार फ्लंग एरियाज के अंदर रहते हैं, तो उनको 125 लीटर दिन का खर्चा मिलता है। दिन को वो आराम से 25 लीटर का खर्चा, 125 लीटर का खर्चा करेगा। लेकिन इसी मुकाबले अगर मिड की बात करेंगे तो मिड मिड है हमारा 135 और इसके बाद अगर फिर हाई स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो 210 लीटर हमें पर डे एक इंसान को खर्चा आता है हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है, इसके बाद मैं डिटेल्ड बात करूंगा इसमें। अब इसी मुकाबले में अगर सऊदी की बात करूं, सबसे टॉप जो है, सबसे जो अमीर तरीन शख्स होगा वो कितना खर्चा कर सकता है वहां पे, उसकी कंज्यूमिंग है 368 लीटर्स। अगर फिर मिड फैमिली का है तो कितना है 348। अगर फिर कोई हमारी तरह गरीब है जिसके पास ज्यादा लग्जरी लाइफ नहीं है तो कितना खर्चा करेगा वो 127। ये सऊदी और इसके बीच में फर्क है, याद रखिए, ये आप लोगों को समझना होगा। इसके बाद इसका कंज्यूमिंग अलग अलग निकलता है, इसका वैल्यू अलग अलग निकलेगा कि किस में कितना खर्चा होता है, बर्तन धोने में कितना है, वो मैंने अलग ऑलरेडी वीडियोस बनाए बहुत सारे कि इंडिया के अंदर हमें कितना क्या मिलता है, फ्लशिंग के लिए कितना है, नहाने के लिए कितना है, पीने के लिए कितना मिलता है। तो इसमें ये सऊदी का स्टैंडर्ड है। ठीक है, लेकिन इसमें सऊदी को एक भी कतरा कहीं कहीं पे कुछ इलाकों के अंदर नहीं मिल रहा है, अपना अपना होके भी उनको यूज नहीं करने को मिलता है। क्यों? उनको फिर परचेज करना पड़ता है। देखो फर्क क्या है इंडिया और उसके दरमियान। इंडिया के अगर हम लीगल लॉ में समझाऊं, लीगल लॉ है एसआर बनाना, रिजर्वेयर बनाना, लीगल लॉ है, मैं इलीगल नहीं बताऊंगा। तो लीगल लॉ, यही लॉ वहां पे फॉलो होता है जहां पे उनको पानी नहीं मिल रहा है। वो लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे कहीं एक जगह पे लोगों ने बिल्डिंग बनाई और अंडरग्राउंड बनाते हैं एसआर, सप्लाई रिजर्वियर जब बनाया सऊदी के अंदर, और बाहर से इनको टैंकर्स के जरिए से पानी लाना पड़ता है। किसके अंदर डालते हैं? इस एसआर के अंदर। एसआर से फिर काम कैसे करता है वो अलग चीज है। यहाँ पे एक फ्लूइड स्विच होता है, टॉप पे एक फ्लूइड स्विच होता है, ऑटोमेटिक सिस्टम रहता है। वो फ्लूइड स्विच की कहानी भी मैंने समझाया है आप लोगों को एक वीडियो के अंदर, यूट्यूब पे पड़ा है वीडियो, आप लोग चेक कर सकते हो। तो फ्लूइड स्विच क्या काम करता है, कैसे ऑटोमेटिक मोटर सिस्टम हमारा रहेगा, लेकिन उसके लिए एसआर होना जरूरी है। एसआर के बगैर फ्लूइड स्विच काम नहीं करेगा, ये आप लोगों को समझना है। अब यहां पे मैं एक चीज बताऊं आप लोगों को कि वहां पे इनको कितना मिलता है। इनको मिलता है, समझ लो, रियाल के हिसाब से। इंडिया के अंदर रियाल नहीं चल रहा है, इंडिया के अंदर हमारा रुपया है, सऊदी के अंदर रियाल है। तो इनको रियाल के हिसाब से 130 रियाल, समझ लो 130 रियाल के अंदर कितना लीटर्स इनको मिल रहे हैं। वहां पे जो यूजिंग वाटर है, जो जिससे हम कपड़ा धो सकते हैं, जिससे हम नहा सकते हैं, बस इतना ही काम। कपड़ा धोने, नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए पानी वहां पे अलग लेनी पड़ती है और पीने के लिए अलग पानी लेनी पड़ती है, यह आप लोगों को समझना होगा।
और ये 130 रियाल में इनको मिलता है 19 टन, यानी कि 19 क्विंटल। 100 केजी 1 क्विंटल कहते हैं, 1000 केजी 1 टन बनता है। इसी हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद इसको आप गैलन का वैल्यू निकाल सकते हो या इसको आप लीटर्स का वैल्यू निकाल सकते हो। और इसको अगर इन पैसों को 130 रियाल को अगर हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, ये बनता है हमारा 27। अब सोचो, अगर बड़ी फैमिली होगी या होटल होगा, खर्चा कितना बढ़ेगा। सऊदी के अंदर रहना इतना आसान नहीं है जितना आप लोग समझते हो। इसलिए सऊदी के अंदर जब भी कोई आउटसाइडर्स जाते हैं तो उसको अपने हिसाब से काम करनी पड़ती है, क्योंकि वहां पे भी वैल्यू है स्किल्ड का। वहां पे भी एक भाई जो हमारा होता है, कोई भी एक वहां पे, उसको स्किल का वैल्यू मिलता है। तो ये इंफॉर्मेशन मुझे कलेक्ट हुई इस वजह से कि वहां पे मेरा प्लम्बर, वहां पे कश्मीरी एक है जो वहां पे प्लम्बिंग का काम कर रहा है। इसके बगैर अमेरिका में एक कश्मीरी प्लम्बर है, कनाडा में एक कश्मीरी प्लम्बर है, दुबई में कश्मीरी प्लम्बर्स है। आप लोगों को डरना नहीं है, कश्मीरी प्लम्बर्स दुनिया भर में छाए हैं और उन लोगों का सपोर्ट और मेरा सपोर्ट उनके साथ है और आप लोगों के साथ है। तो 2700 रुपया, और 2700 रुपये के अंदर इनको कितना खर्चा हो जाएगा, इस हिसाब से अगर ये लग्जरी लाइफ गुजारता होगा, अब इस हिसाब से आप लोगों को कैलकुलेट करना है। 368 लीटर 24 आवर्स के लिए, इस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करो। ये 19 टन जो है, 19 टन को आप कैलकुलेट करो पहले इस हिसाब से, इसको डिवाइड कर लो, फिर इसमें देखो कि 1 लीटर इंसान को कितना मिलता है। उसके अलावा पीने के लिए पानी, पीने के लिए वहां पे पानी करीबन 40 रुपया, 40 रुपीज, 40 रुपीज वहां पे पड़ता है इनको 1 लीटर पानी, जो जो 100% प्योर होता है, मिनरल्स मेंटेन करके होता है, मिनरल्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझना है। जो एसआर वहां पे बनता है, एसआर ये बनता है मास कंक्रीट का, मास कंक्रीट का, मास कंक्रीट का मीन्स M10 M15 के आसपास इनका कंक्रीट रेशियो होगा। और इसके साथ साथ इनको रेनफोर्समेंट यानी कि सरिया, लोहा, इसको प्रॉपर तरीके से दिया जाता है। उसके बाद ये एसआर बनता है। क्यों वहां पे इतना ज्यादा मेहनत करना पड़ता है? आप लोगों को पता होगा कि वो सैंड एरिया है, वो रेता वाला एरिया है, वहां पे ज्यादा फिसल जा सकता है, भूकंप आएगा तो खत्म। तो ये इतना मेहनत है सऊदी में रहने के लिए, तो इतना महंगा है सऊदी, इतना महंगा है सऊदी। अब वहां पे प्लम्बर की साइड से अगर हम देखेंगे तो वहां पे डाइवर्टर लगना क्यों नहीं लगना है, डाइवर्टर क्यों नहीं लगेगा डाइवर्टर वहां पे, ये समझना है आप लोगों को। इसलिए नहीं लगेगा कि वहां की पानी जो है, वहां की पानी जो है, पानी के अंदर टीडीएस ज्यादा होता है, पानी पीने के लायक नहीं होता है। पानी पीने के लायक कब बनता है? जब हमारे पास होगा 250 टीडीएस उसके अंदर, 250 के आसपास टीडीएस होना चाहिए। मिनिमम मिनिमम 150, मैक्सिमम मैक्सिमम रिकमेंडेड रिकमेंडेड 300, 301 आप नहीं पी सकते हो। रिकमेंडेड मीन्स जहां डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा कि नहीं जी आपको आयरन कम है, आप 300 टीडीएस वाला पानी पी सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो ये डिफरेंस है, इसलिए वहां पे डाइवर्टर का सिस्टम नहीं है। क्यों? अगर उसके अंदर वो लोग डाइवर्टर लगा लेंगे तो उस पानी का क्या है, टीडीएस ज्यादा। पानी कहां से आ रहा है? वो हमें सप्लाई करना पड़ता है इसके अंदर, फिर हम घर के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, तो इस पानी को फिल्टर्ड नहीं होते हैं, होगा सेमी फिल्टर्ड होगा, प्रॉपरली फिल्टर्ड नहीं होता है। ठीक है, एक होता है फिल्टर करके इसको मिनरल्स को मेंटेन करके देते हैं पीने के लायक बना के। दूसरा होता है कि गंदा पानी है, काला पानी है, इसको साफ बना के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए, फिल्टर सैंड फिल्ट्रेशन के जरिए से हमने आगे प्रोवाइड किया, वो अलग चीज है। ठीक है, तो उसको कुछ केमिकल उसका इस्तेमाल किया जो ड्रिंकिंग वाटर प्रॉपर बन जाएगा। तो ड्रिंकिंग वाटर इंसान की जरूरत के हिसाब से पीना है, 5 लीटर तो 5 लीटर तो हर एक इंसान को पीना ही चाहिए। तो लेकिन अब यहाँ पे टीडीएस जो है ना, जब मैं बात कर रहा हूं था टीडीएस का, डाइवर्टर के अंदर टीडीएस अगर पानी के अंदर अगर टीडीएस ज्यादा होगा तो आप डाइवर्टर लगा नहीं सकते हैं। आज तक खुदारा आप मुझे बताओ किसी जगह आप लोगों ने मालिक से पूछा कि पानी का टीडीएस कितना है, पानी का सोर्स क्या है? नहीं पूछा। तो इसलिए वो प्लम्बिंग फ्लॉप हो रही है। कल अंदर से ही आप लोगों का ब्रास खत्म होता है, डाइवर्टर अंदर से ही खत्म हो जाता है, और डाइवर्टर की कंपनी को हम ब्लेम करते हैं 3 साल 4 साल के बाद, हमारा कार्ट्रिज अब टाइट हुआ, वो हुआ, ये हुआ। मामला होता है यही चीज का कि टीडीएस के वजह से जितना टीडीएस ज्यादा होगा उतना ब्रास के साथ उसका रिएक्शन ज्यादा होगा, वो ब्रास को खत्म करेगा, आयरन को खत्म करेगा, चाहे जीआई हो या ब्रास हो।
तो इसलिए कोशिश करना होता है कि हमेशा कि जहाँ पे टीडीएस 300 से ज़्यादा होगा, वहाँ पे कतई भी डाइवर्टर नहीं लगेगा। हाँ, अब लगेगा, कैसे? उसके लिए ज़रूरत है सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर को बनाना है सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर जब ऊपर टैंकी में जाएगा, वहां से मैन्युअली आएगा, तो वो मैन्युअली जब डाइवर्टर के अंदर से रन करेगा, तभी जाके वो डाइवर्टर भी खराब नहीं होगा। तो ये एक छोटी-मोटी इन्फॉर्मेशन थी इन दो चीज़ों के दरमियान। तो आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या पता था कि सऊदी और इसके बीच में कितना डिफरेंस है? अब आप लोग अगर वैल्यू निकालोगे, पानी का वैल्यू मैंने रेट भी बताया आप लोगों को और इंडिया का रेट आप लोगों को पता होगा, वो आप लोग चेक कर सकते हो। दोनों को मिला दो, फिर आप खुद फैसला करो कि आप किस देश में रहते हैं। क्या आप सऊदी रहने जाओगे या सऊदी में आप टूरिज्म के तौर पे जाओगे? वो आप लोगों को डिसाइड करना है। मेरा काम था इन्फॉर्मेशन देना, इसलिए सऊदी के अंदर आप लोगों को डाइवर्टर का इस्तेमाल बहुत कम मिलेगा। जहाँ मिलेगा वो 5 स्टार की प्रॉपर्टी होगा, वो कोई बड़ा शेख होगा जो बाहर सॉफ्ट वाटर बना के ऊपर प्रोवाइड करेगा। ये बात याद रखना। टीडीएस एक ऐसा बीमारी है जो किसी भी एक चीज़ को पिघलता है। टीडीएस एसएस हो, आपका एमएस हो, आपका जीआई हो, आपका ब्रास हो, फलाप करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।